होते हुए देखा होगा और उनमें से कोई ना कोई प्रतिभा इस बार वापस मंच पर सम्मानित हुई होगी जिसने उस दिन प्रेरणा ली होगी। 8 साल में आपने आज पहली बार कहा एक बच्ची हमारे यहां से पहली नर्स बनी। अगर वो पहली नर्स बनी है, आज 8 साल पहले देखिए कि वो किस कक्षा में होगी, 8वीं या 9वीं कक्षा में होगी। हो सकता है उसको भी एक सपना मन में आया हो कि मैं भी कभी मंच पर जाकर इस तरह सम्मानित हूं। आज इन मंचों पर खड़े रहकर बोलने का मेरा अनुभव, मेरा हौसला और मेरा जज्बा अगर कुछ है तो एकमात्र कारण है कि विद्यालय में जब मैं शायद 3री या 2री कक्षा में था तब हमारे कुछ शिक्षकों के मार्गदर्शन से मंच पर चढ़ने का मौका मिला और तब से शायद मंच से ऐसा नाता जुड़ा कि आज मैं इस जगह खड़ा हूं। और वो प्रेरणा होती है जो बच्चे को मंच की तरफ खींच के लेके आती है। मंच से लगाव होता है तो वो अपने आप प्रोत्साहित होता है। और मुझे पता है कि आज यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, आज मैं 2 चीजों से बहुत प्रभावित हुआ जिसको मैं कहना चाहूंगा विशेष तौर पे। यहाँ जब सम्मान हो रहे थे, एक बच्ची का सम्मान हुआ, उससे तो मुझे प्रेरणा मिली कि गांव की पहली बच्ची जो नर्स बनी। लेकिन इसके अलावा 2 शख्सियतों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तो राणा राम जी देवासी, जिनके बारे में कहा गया कि उस दौर में आकर जब वो कहते हैं कि ओवर एज होने की लास्ट बॉर्डर पे खड़े होने के बाद आपने व्याख्याता के पद पर राजकीय सेवा में आप गए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि इसलिए नहीं है राणा राम जी कि आपने नौकरी पाई, उपलब्धि इसलिए है कि मैंने बहुत, जिनको कहते हैं कि अच्छे महान विचारकों के से ये बात सुनी है कि सिकंदर वो नहीं होता जो एक बार में जीत जाए। असली सिकंदर वो होता है जो हार हार कर फिर खड़ा होने की हिम्मत रखता है और तब तक लड़ता है जब तक वो जीत न जाए। तो आप वो सिकंदर हो। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप परिणाम में चूके लेकिन आपने हार नहीं मानी और फिर ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जीवन में बहुत बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं और जब ऐसा लगता है सब खत्म हो गया है, उस समय सिर्फ एक बार उम्मीद करनी होती है खुद से कि यार एक और कोशिश करके देख लेते हैं। हारे हुए तो हैं ही, एक और कोशिश करके देख लेते हैं। और वही आदमी को सफल बनाने का सबसे बड़ा जरिया होता है। और एक हमारे एक बच्चे का यहाँ पे नाम बुला था, मैं विशेष तौर पर उन पेरेंट्स से जब उसका नाम बोला, बच्चा मुंबई गया और उसकी परसेंटेज बहुत अच्छे जैसा बताया था, तो ये बात मैं विशेष तौर पे उनके पिताजी से भी कहना चाहूंगा। मुझे नहीं पता आपके घर के पारिवारिक स्थिति क्या है, आपके घर की पारिवारिक स्थिति मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरी स्थिति आपको आज बताना चाहता हूं। ये जो शख्सियत यहां खड़ी है, ये गरीब कच्चे झोंपड़े के घर में पला बड़ा हूं। बारिश में घास का छप्पर होता था, उस पर पानी टपकता था, कभी सर इधर करके सोते थे, कभी इधर करके सोते थे। मेरे पिताजी एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेके बहुत पहले छोड़ दिया था, तो गांव में खेतीबाड़ी करते थे। आजकल तो बहुत सारी पेंशन और इनकी बहुत अच्छी सुविधाएं होगी, खेतीबाड़ी करते थे। लेकिन मेरे घर में पक्का मकान नहीं था, लेकिन उन्होंने चाहे भूखे रहे, रात को मैंने बचपन में कभी मेरे माता पिता को सोते हुए नहीं देखा। जब हम सोते थे तब भी उनको काम करता हुआ देखते थे और जब हम जागते थे तब भी वो काम करते थे। और उन्होंने मुझे नहीं पता क्या दुख देखे, हमारे घर में पक्का मकान नहीं था, लेकिन आज उनकी उस मेहनत के बलबूते उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, वो थी हमारी पढ़ाई। हमें किसी उस दौर में घर के काम में हाथ सब बढ़ाते हैं, घर में खेतीबाड़ी का काम हमने भी किया है, लेकिन बाहर मजदूरी काम करने कभी नहीं भेजा। वो एक ही चीज कहते थे कि जब तक तुम पढ़ रहे हो मुझे तुमसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना, तुम अपनी पढ़ाई करो, कम है कम खा लूंगा लेकिन तुम्हें पढ़ाऊंगा। और उसी बदौलत आप भरोसा नहीं करेंगे कि मैं जब डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना था, 25,000 रुपए की फीस थी उस समय और बैंक लोन लेना पड़ा। 10 बैंकों में हम घूमे तब जाके हमको लोन मिला। लेकिन मेरे पिताजी ने वो सब दुख देख के मुझे पढ़ाया
इसलिए आज मैं आपके बीच में इस मजबूती से खड़ा हूं और आप सबके आशीर्वाद से आज उदयपुर जैसे शहर में एक कॉलेज चलता है जिसमें ऐसे सैकड़ों बच्चे आज पढ़ कर निकले हैं और सैकड़ों बच्चे आज सरकारी सेवा में हैं। तो ये तब संभव हुआ, मैं आपसे इसलिए विशेष तौर पे कि हम मारवाड़ में विशेष तौर पे, हमारे मारवाड़ में तो मैं हमारे मीणा समाज के लोगों को विशेष तौर पे कहना चाहता हूं। ये सुबह शाम, आज इस बात को छगन जी अगली बार किसी कार्यक्रम में हो, इवन मेले में बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा कि हमारे यहाँ के युवा कहते हैं कि भाई मारवाड़ के युवा नौकरी नहीं मिलती, आरक्षण पूर्वी राजस्थान जयपुर वाले मीणा खा गए। ये बात बहुत तौर पर राजनीतिक तौर पर फैलाई जाती है, लेकिन एक बात देखना कि मारवाड़ के मीणा पढ़ाई से पहले बच्चा थोड़ा सा बड़ा नहीं हुआ कि किसी के साथ मुंबई और अहमदाबाद भेज देते हैं। अब वो बच्चा पढ़ने की उम्र में मजदूरी करने चला जाता है। ऐसा नहीं है कि मारवाड़ के लोगों के पास इतना संसाधन नहीं है, इतना है, लेकिन आदत, हमें पढ़ाई का महत्व नहीं पता। आज अगर पूर्वी राजस्थान के मीणा सफल है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने चाहे भूखे रहे लेकिन पढ़ाई को महत्व दिया, और एक दूसरा था, एक दूसरे का सहयोग किया। जो कांति भाई ने कहा कि आप अपने हिस्से की 1 महीने की तनख्वाह का हिस्सा स्कूल को दें, इस तरह के दें। एक दौर था जब पूर्वी राजस्थान में अगर गांव में से एक नौकरी लग जाती थी, और विशेष तौर पर रेलवे, कई गांव ऐसे उदाहरण हैं कि जिनमें एक रेलवे का गैंगमैन जो पटरी पे 8-10 किलो का वजन उठा के पटरी चेक करता है, 10 किलोमीटर जाता है। इनको पहले शहरों में गैंगमैन को क्वार्टर मिलते थे। वो गैंगमैन खुद तो रेल की पटरी पे सुबह शाम घूमता था, लेकिन उसके क्वार्टर में गांव के 8-8 बेरोजगार लड़के रह के तैयारी करते थे और वो नौकरी लगते थे। तो ये सहयोग करना पड़ेगा आपको। अगर इस क्षेत्र को बदलना है तो आप में से ही किसी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और विशेष तौर पर पढ़ाई का बहुत महत्व है। आज इस मंच से मुझे उम्मीद है, जब बच्चों की बात आई तो मैंने इस कार्यक्रम में 2 चीज देखी कि हमारी बेटियां अब तक आराम से बैठकर बहुत गौर से सुन रही है, और हमारे युवा लड़के इधर से उधर रोड के वहां से यहां तक, तो भाई यहां से वहां तक अगर चक्कर लगाते रहेंगे तो ऐसे रोड पे ही जिंदगी भर चक्कर लगाते रहेंगे, शायद अपनी जिंदगी में बदलाव होने वाला नहीं है। पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हो, और ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आज बहुत समय हो गया, बहुत लेट हो गया, पर मुझे शायद लगा, क्योंकि आज पहली बार जब इस बारे में बात हुई कि एक कार्यक्रम आखिरी है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं हो आर्थिक संसाधन तो बड़ा मंच, बड़े दूर से अतिथियों को बुलाना और बड़ा खर्चा करना, लेकिन चाहे कार्यक्रम छोटा करना, लेकिन गांव की प्रतिभाओं का एक दुपट्टे से सम्मान करना। लेकिन एक कार्यक्रम को प्रवीण जी और साथ ही गांव, प्रवीण जी छोड़िए, बिटिया गांव के तमाम साथियों से मैं ये भीख मांग के जाता हूं कि इन बच्चों को हर साल सम्मानित करते रहना, तो शायद मेरा कई सालों तक बिटिया आना सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने जो मान सम्मान हर साल देते हो उसके लिए और पुनः एक बार आप सबका आभार, अभिनंदन, जोहार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।